नमस्कार दोस्तों सनातन धर्म को लेकर हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। इसके बारे में जानने की, इसके बारे में पढ़ने की, और साथ ही हम ये भी सोचते हैं कि सनातन धर्म की पहली सीढ़ी क्या है, वो कौन सा संस्कार है जिससे जीवन बदल जाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, आज के युग का हर व्यक्ति लगभग इस संस्कार को भूल चुका है। इसकी शक्ति को बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि पूजा पाठ साधना में सबसे पहला संस्कार उपनयन संस्कार है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सब सुनकर आपके मन में जो सबसे पहली चीज आती है वो है धागा, और दूसरी चीज है ब्राह्मण। क्या जनेऊ का संपर्क सिर्फ ब्राह्मण से है? अगर इसका संबंध सिर्फ ब्राह्मण से ही है, तो फिर जनेऊ पहनते ही क्यों हैं? क्या है इसका लाभ? आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, और एक ऐसी जानकारी जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही आपके मन में सनातन धर्म को लेकर एक अलग जिज्ञासा जागृत होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जनेऊ हिंदुओं की वो पहचान है जिसमें नीति का समस्त सार जुड़ा है। जैसे किसी पौराणिक किताबों पर कोई महान बात लिखी हो, उसी प्रकार सूत के इन 9 धागों में जीवन का सारा मार्गदर्शन समावेशित कर दिया गया हो। अब सबसे पहले जानते हैं कि जनेऊ का अर्थ क्या है। जनेऊ का असली अर्थ हमारे सनातन संस्कृति में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक के 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, जिसमें गर्भधारण से लेकर अंतिम संस्कार की बात कही गई है। इन्हीं के बीच होता है उपनयन संस्कार, जिसे हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे जनेऊ, ब्रह्म सूत्र आदि। जनेऊ का अर्थ है आपको परम सत्य की तरफ ले जाना, यानी कि आप जिसके लिए बने हैं उस तक आपको पहुंचाना। इसे संस्कृति के शब्द यज्ञ और उपवीत से मिलकर बनाया गया है। अगर हम वर्णों को ना देखें तो परमात्मा ने हमें सामान्य ही बनाया है, लेकिन कई विद्वानों का कहना है कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही पहन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनेऊ धारण करने के बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए आपको आध्यात्म के विषय में बहुत आगे बढ़ना होगा और उसके नियमानुसार ही चलना होगा। आपको उपनिषदों, वेदों और अपने शास्त्रों को गहराई से समझना होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो आपको शास्त्र पढ़ने की भी अनुमति नहीं है। ज्योतिषाचार्य की माने तो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण का बालक 9 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य के बालक का 13 वर्ष के पूर्व संस्कार होना चाहिए। यदि इस आयु तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो वो विवाह होने से पहले इस संस्कार को अवश्य कर लेना चाहिए। माता के जन्म के बाद यज्ञोपवीत संस्कार को पुनर्जन्म कहा जाता है। जैन परंपरा में यज्ञोपवीत धारण करने की उम्र शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसा कहते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद आप सीधे अपनी आत्मा का रिसर्च करने, उसे समझने, पहचानने, संवारने, संभालने और खुद को उन्नत करने में लग जाते हैं, जिसका सीधा अर्थ है आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ देते हैं। कहा जाता है कि माँ से आपका पहला जन्म होता है और जनेऊ धारण करने के बाद आपका दूसरा जन्म होता है। जनेऊ के उन 9 धागों में परमात्मा का वास होता है। हर एक धागे में 3 धागे, 4 गांठ और एक ब्रह्म गांठ होती है। इन 9 धागों में 9 देवताओं का निवास होता है, जिसमें ओमकार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृ, प्रजापति, वायु, जल और सूर्य भगवान होते हैं। जनेऊ की लंबाई 96 उंगली होती है, क्योंकि जो मनुष्य इसे धारण करता है उसे 64 कलाएं और 32 विद्याएं सीखने का प्रयास करना चाहिए। जनेऊ को नियम के अनुसार बांधे कंधे से कमर के दाईं तरफ ही पहनना चाहिए। लघु शंका के दौरान इसे धागे के साथ दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ को शुद्ध करके ही इसे पुनः पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और साथ ही अगर आपको सनातन धर्म के बारे में जो भी जानकारी, जैसी भी जानकारी चाहिए, कमेंट में बताएं। हम आपकी उस इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे।